सर इसका भी सर सीधी बेस बिहार जोन का लिखा हुआ है। 17 तक है सर, 9 से स्टार्ट होता है। 9 से सो मैं आपको बोल रहा था लाइक क्लास का ड्यूरेशन अगर अभी जैसे एक ही घंटे आप पढ़े पूरा 15 क्लासेस बोले ना कंस्टेंटली चलता गया अपना पार्टनरशिप को कवर करने में, राइट? तो अगर मैं बीच में एब्सेंट रहूँ पर मैं ऑनलाइन कनेक्ट कर लूँ, मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ वहाँ से क्लासेस, तो फिर वैसे मुझे दिक्कत नहीं। आप फ्रीक्वेंटली भी अपने अकॉर्डिंग क्लास ले लीजिए कंटिन्यू फॉर मंथ लाइक 2 और उसके अकॉर्डिंग आप उसका फी स्ट्रक्चर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे लाइक सिंपलीफाई हो जाएगा मेरे लिए भी आपको देने। हाँ तो ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, बताया तो। डिक्शन में बिहार जोन लिखा है तो इसका तो आया नहीं है वैसे, तो फिर वही चलेगा, सिमिलर ही रहेगा। देना तो कीवर्ड तुम्हारा थोड़ी मेन तुम्हारा बहुत हो जाएगा, फॉरेन हमारे बोर्ड में आया ना, ये तो है कि बोर्ड का टेक्निकल क्या है। 9 तारीख को जाओगे ना? हाँ ठीक है, क्लास चलेगा, आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे हर दिन का जो क्लास चला होगा उसको। बट कोशिश करना जब ऑनलाइन क्लास लेक्चर सेम डे कर लेना, क्योंकि अगर उस डालोगे ना तो फिर बैकलॉग हो जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे। या बोलोगे तो हम क्लास का ड्यूरेशन ऐसा रख देंगे कि एग्जाम के बाद वहां से लाइव भी ज्वाइन कर सकते वो भी बेटर रहेगा, लाइक शाम में अगर कर देता हूँ। उसको डिस्कस कर लेंगे इन लोग से, जो बेटर रहेगा उसको कर देंगे। खैर अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो पहले तो हम पूरे पार्टनरशिप को आपको डिवाइड कर देंगे, कितना टॉपिक है इसमें जो आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और सबसे लॉन्ग चैप्टर भी है ये, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? इसमें तुमको सीखना क्या क्या है? इसमें सीखना है तुमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें सीखना है तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फंडामेंटल से मतलब इंपॉर्टेंट है, आगे के सारे चैप्टर में इसका यूज है, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा तुम इसमें सीखोगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा इसमें सीखोगे पास्ट एडजस्टमेंट, एंड एक टॉपिक इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कैलकुलेशन, ये टॉपिक्स है इसमें। क्या क्या सीखेंगे हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे, इसके अलावा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीखेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, एंड पास्ट एडजस्टमेंट। ये 5 टॉपिक है, ठीक है। तो खैर ये तो पुराना है तुम लोगों का, बट इसमें कुछ 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 चेंजेस हुए हैं। पहले था तुम लोगों का सीबीएसई, सीबीएसई यहाँ है तो सीबीएसई दिया हुआ, यही तो है। 36 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, 24 नंबर आएगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज से, एंड देन एनालिसिस, आराम से हो जाएगा। चले फेमस का नहीं होता है अभी। एनपीओ नहीं पढ़ा रहे, तो तुमको पता है एनपीओ इसमें है, बिहार बोर्ड में। चलिए फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हुए सीधा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं ना, तो जब हम पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस करो तो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपके बिजनेस पे लगेगा। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, उसमें पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन किया गया। व्हाट इज पार्टनरशिप, ये डिफाइन किया गया। और वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप किसका नाम है? रिलेशंस का नाम है। किसके बीच? पर्संस के बीच। कौन पर्संस? कोई भी पर्संस नहीं। कह रहा है who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब वैसे लोगों के बीच का रिलेशन है जिन लोगों ने बिजनेस करने के लिए अग्री किया है, वो बिजनेस जो सब मिलके चलाएंगे या फिर उन सब के बदले कोई एक चलाएगा, प्रॉफिट सब शेयर करेंगे। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। शॉर्ट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते देखें
पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीमेंट। किस चीज का होना? एग्रीमेंट का होना। बिना एग्रीमेंट के आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। सबसे इनिशियल पॉइंट है एग्रीमेंट फॉर्मेशन। अब देखो, पार्टनर्स को फ्रीडम दिया गया है, पार्टनर्स जो चाहे टर्म्स और कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। वैसे टर्म्स और कंडीशन पे भी अग्री कर सकते हैं जो टर्म्स और कंडीशन एक्ट के कॉन्ट्ररी हो, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में कोई प्रोविजन दिया उसके अगेंस्ट हो। जैसे पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है। अब तुम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया कि नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, तो यू हैव अज्यूम्ड इट एज यू हैव टेकन इट एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन को तुमने क्या बना दिया? चार्ज बना दिया। कर सकते हैं, अलाउ करता है, क्योंकि पार्टनर्स इसके लिए अग्री होने चाहिए बस। सो दे कैन ईदर डिसाइड ऑन सच टर्म्स विद एन ओरल एग्रीमेंट और रिटन वन। अब सवाल ये है कि जो एग्रीमेंट होगा ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। अब अगर आपने रिटन में इसको लिख लिया ना, तो इसी को फिर हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड का। सो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। और ये एग्रीमेंट में क्या क्या डिफाइन होगा? तो इसमें डिफाइन होगा नेचर ऑफ द फर्म, फर्म किस तरह का है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टनर, कौन से पार्टनर का क्या राइट्स और ड्यूटीज है, देयर लाइबिलिटीज, उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, उनका रेशियो क्या होगा, वो लोग प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, ये सारे मैटर्स उस डीड में लिखे होते हैं। ठीक है, अब देखो, ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या कंपलसरी है? तो क्या बोल रहे हैं? नहीं, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप एडवाइस मांगेंगे, क्या कंपलसरी नहीं तो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? तो आंसर इज करवाना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं कराया, रिटर्न में नहीं रखा, तो आपस में कई तरह का डिस्प्यूट होगा। कहा जाता है कि अगर बिना लिखे लिखा जोखा किए हुए पार्टनरशिप कर रहे हो दोस्तों के बीच, ना दोस्ती रहेगा ना बिजनेस रहेगा। तो चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, रिटर्न में कुछ भी ओरल नहीं। क्योंकि ओरल में क्या होता है ना कि लोग भूलते हैं, ठीक है, या बीच में माइंड चेंज कर जाता है। लिखा हुआ थोड़े ना है, चलो ना बाद में जब होगा तो देखा जाएगा, ये सोचते हैं। जब रिटर्न में आ जाएगा तो फिर सोचने का स्कोप बंद हो जाता है। सो रिटर्न रखना बेटर है। अगर हम रिटर्न में रखेंगे तो इससे क्या होगा? दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट ऑल टर्म्स एग्रीड बाय द पार्टनर एग्जिस्ट इन रिटर्न फॉर्म ऑन पेपर। और ऐसा करने से रिड्यूस हो जाता है डिस्प्यूट, आपस में डिस्प्यूट मतभेद नहीं होगा। क्यों? कोई भी हुआ तो चलो देख लेते हैं पेपर में क्या लिखा है, मैटर सॉर्ट आउट। क्लियर है? अनलाइक सिमिलर डॉक्यूमेंट, अब देखो कंपनी कंपनी का दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक है एमओए और दूसरा है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है ना कंपनी का इंटरनल मैटर्स उसमें लिखा होता है। इंटरनल फंक्शनिंग का रूल किसमें लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के इंटरनल फंक्शनिंग का रूल होगा। तो ये हुआ ना कि जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वैसे ही कंपनी के लिए पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, अब सवाल यह है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है। आप पार्टनरशिप फर्म को चाहो तो रजिस्टर कराओ, चाहो तो मत कराओ। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको सारे लीगल बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी लॉ आपको आइडेंटिफाई करेंगे और लॉ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप तुमने ऐसा नहीं करा तो फिर क्या होगा? जितना लीगल राइट है ना तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि यहाँ की कानून ने आपको पहचान लिया कि यस आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या पता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। डिस्प्यूट जाएगा भी तो उसका अपना एक अलग रिजल्ट निकलेगा आपके सामने। अब जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड कर लिया तो उसमें क्या क्या चीज लिखेंगे? तो पार्टनरशिप डीड बनाओगे तो पहले तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा, जाकर के निकाल सकते हो। कुछ कॉमन फॉर्मेट पार्टनरशिप बिजनेस करना दे देगा तुमको, वो नोटरी जो बैठा हुआ होता है उसके हिसाब से ड्राफ्ट हो जाएगा। कुछ चीजें कॉमनली लिखी होती है, जैसे फर्म का नाम लिखा होगा, पार्टनर्स के नेम और उनके डिटेल्स लिखे हुए होंगे, बिजनेस कब शुरू हो रहा है ये लिखा होगा, फर्म एग्जिस्ट करेगा कितना ड्यूरेशन के लिए, कितने साल के लिए तुम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो ये लिखना होगा, कौन सा पार्टनर कितना पूंजी लगाएगा लिखना होगा, आपस में किस प्रॉफिट लॉस में बांटोगे प्रॉफिट को ये लिखा होगा, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना होगा ये लिखेंगे। इसके अलावा हर एक पार्टनर कितना पैसा फर्म से निकाल सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ड्रॉइंग्स मेंशन होगा, या हर पार्टनर कर्जा कितना ले सकते हैं ये मेंशन होगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है तो वो लिखोगे। इसके अलावा कोई पार्टनर अगर फर्म में आना चाहता है, नया पार्टनर, या कोई फर्म से जाना चाहता है तो उसका कंडीशन क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा वो लिखोगे।
इसके अलावा अगर आप फर्म का गुडविल को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसके लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे ये लिखेंगे। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होगा ये मेंशन करेंगे। पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके जो डिसीज्ड के जो किन होंगे या जो एग्जीक्यूटर होंगे उनको आप पैसा कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक बार में देंगे, कैसे देंगे, ये सेटलमेंट आपको लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा ये बात भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपस में कोई मतभेद हो जाए तो कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये वो कॉमन कंटेंट्स है, ये कॉमन कंटेंट्स है, ये होना ही चाहिए। एक अच्छा पार्टनरशिप डीड वो है जिसमें दूरंदेशी हो, मतलब आने वाले डिस्प्यूट को पहले फिगर आउट करके उसको लिख लो। ठीक है, कोई भी टर्म्स कंडीशन लग रहा है कि इस मैटर पे जाकर आगे डिस्प्यूट हो सकता है तो उसको डिस्कस करिए, उसको लिख लीजिए जिस मैटर पे एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर है? अब आइए, देखो अगर तो एग्रीमेंट कर लिए, उसमें लिख लिए कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स को सैलरी मिलना है, वाई को कमीशन मिलना है, जेड को बोनस मिलना है, तीनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है, सब कुछ लिख रखा है, सब सारा कुछ रिटर्न में है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। कई बार क्या होता है, बिजनेस शुरू होता है, चलो बिजनेस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो गया पार्टनरशिप में, बाद में जाकर डिस्प्यूट हो गया, एक बोल रहा कि हमने 1 लाख लगाया है, हम 50,000, तुम 85,000 लगाया, तो 1 लाख पे हमको ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। कोई कह रहा है कुछ तो कोई कह रहा है कुछ, आपस में डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस तो आगे चल चुका। अब डिस्प्यूट होगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट वोर्ट में भी मैटर जाएगा। कोर्ट में अगर मैटर गया ना, या कोर्ट में क्या किसी के भी आर्बिट्रेशन के पास भी मैटर चला गया ना, तो ऐसे ही रिजॉल्व होगा। एक्ट क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं रखा है रिटर्न में, तो 2 चीजों के अलावा कोई कुछ भी डिमांड करेगा नहीं मिलेगा। 2 चीजें क्या है वो, एक तो ये कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, दूसरा कि अगर किसी पार्टनर ने लोन या एडवांस फर्म को दिया रखा है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट दे देंगे एनुअली, सालाना 6% की दर से ब्याज देंगे। बस इन 2 मैटर्स के अलावा कोई कुछ भी क्लेम करे, कोई बोले सैलरी चाहिए, कोई बोले कमीशन चाहिए, कोई कहे बोनस चाहिए, अगर तो एग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे ये भी पता चला कि अगर प्रॉफिट के बारे में आपस में एग्रीमेंट नहीं है तो बराबर बटेगा, है ना। तो ये हो गया वो प्रोविजन जो कि अप्लाई होगा उस केस में जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं हो। क्लियर है? अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेने के पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन समझ लेंगे और फिर इस प्रोविजन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा आगे। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। अब तुम्हें ये सबसे पहले तो ये जानो ना कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, क्यों बनाते हैं। तो याद करो कि सबसे छोटा बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटर। 11th में इसका फाइनल अकाउंट तुमने पढ़ा पढ़ा ना, क्या बनाना सीखा आपने, यही सीखा ना बनाने के लिए, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट जहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकला, पीएल अकाउंट जहां से नेट प्रॉफिट निकला, और यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो गया। क्योंकि अकेले था ओनर तो जो भी मुनाफा हुआ उसी का हुआ। क्या पार्टनरशिप में ऐसा होगा क्या कि कोई अकेला है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि पीएल के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनेगा, पीएल अकाउंट के बाद आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। भाई एक ऐसा अकाउंट जिसमें ये लिखे हम कि कौन पार्टनर को कितना अमाउंट प्रॉफिट का बटेगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको बोनस मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये इस अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा चूंकि बैलेंस शीट में अगर सिंगल पर्सन था तो हम वहां पे लिख देते थे एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग ऑर्डर में दिखा दिया, अकेला था ना वो सोल प्रोप्राइटर के केस में। लेकिन पार्टनरशिप के केस में एक इंडिविजुअल तो नहीं होगा, मिनिमम 2 लोग होंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने, 50। ठीक है, न्यू रूल के हिसाब से 50। ठीक है, तो अब अगर 2 ही पार्टनर भी है ना तो भी तुम बैलेंस शीट में 2 का अगर डिटेल लिखोगे तो लायबिलिटी साइड का हो सकता है पेज फुल जाए। तो इसलिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ क्या सीखना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन। तो ये 2 बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो हमको पहले सीखना है। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन ये जानने के लिए कि किस पार्टनर को कितना पैसा हम देंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, सैलरी में, बोनस में, कमीशन में, इंटरेस्ट में, वगैरह वगैरह। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जानने के लिए कि पार्टनर्स को ये सारा अमाउंट मिलने के बाद उसका बैलेंस कितना हो रहा है।
सो दैट की बैलेंस शीट में हम सीधा कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस लिख सके। क्लियर है? तो अब आइए मीनिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको पता चल गया होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाएगा ना, पीएल अकाउंट भी बनाएगा हर साल, वैसे ही बनाएगा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। लेकिन जैसे ही आपने प्रॉफिट लॉस बनाया तो जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर के आया है उसको अब आप कैसे अप्रोप्रिएट करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे शेयर करोगे, ये एक क्वेश्चन है ना। तो इस प्रॉब्लम को ही सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट कब बनेगा? पीएल के बाद। तो ये प्रॉफिट लॉस का ही एक्सटेंशन हुआ। प्रॉफिट लॉस में जहां नेट प्रॉफिट लॉस निकल चुका है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो यहां शो। क्लियर है? So profit loss appropriation is an extension of the regular profit and loss account and is prepared to show profit distribution among the partner. क्यों? क्या है ये? पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन पीएल का एक्सटेंशन है। क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या शो कर सकोगे? तो इसमें तुम शो करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को दिया जाने वाला सैलरी, पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन, यानी अलग अलग प्रॉफिट को किन अलग अलग हेड्स में आपने बांटा है। क्लियर है? वो आप यहाँ पे शो करेंगे। पर्पस क्या है? मेन पर्पस है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनाने का, ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके पार्टनर को, सैलरी प्रोवाइड कर सके, कमीशन प्रोवाइड कर सके, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर सके कहाँ? जनरल रिजर्व में या किसी एक रिजर्व में, और जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? रेशियो दिया है तो उस रेशियो में, नहीं दिया तो बराबर बराबर। क्लियर है? तो ये तो हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसका जवाब। अब आइए कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आपको पीएल अकाउंट से मिलेगा ना, वो नेट प्रॉफिट इधर लिखेंगे, किस तरफ? क्रेडिट साइड। और अगर लॉस हुआ तो किधर लिखेंगे? अपोजिट साइड। बताने का जरूरत है नहीं। अब आ जाइए, पार्टनर्स को दिया जाने वाला सारा एक्सपेंस डेबिट साइड जाएगा। पार्टनर्स को जो भी अमाउंट फर्म देगी ना, सब डेबिट में लिखेगा। जैसे क्या क्या दिया जाएगा? जैसे दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे दिया जाएगा पार्टनर को सैलरी, जैसे दिया जाएगा पार्टनर को कमीशन, इसी तरीके से बोनस भी, है ना। और अगर कोई रिजर्व, आपने प्रॉफिट का कोई अमाउंट साइड करके रख रहे हो तो वो जाएगा। ठीक है? क्रेडिट साइड सिर्फ एक ही टर्म जाएगा, पार्टनर से मिलने वाला इनकम, और वो एक ही इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका कैलकुलेशन भी हमें सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है? अब ये सारा अमाउंट हो गया, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो आपको निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जाएगा, किस रेशियो में? एग्रीमेंट में जो है उस रेशियो में, नहीं है तो बराबर बराबर। क्लियर है? ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है? पीएल एप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना, बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो भी अभी पार्टनरशिप चल रहा ना, पार्टनरशिप में हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी चैप्टर करेंगे ना, उस चैप्टर का वो जो भी तुम लोग का प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है, बस उसी को करना है। ठीक है? अब जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, पार्टनर्स कैपिटल पढ़ लिया, पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आया पीएल एप्रोप्रिएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, वो एडिशनली बना लीजिए बस, प्रैक्टिस करने के लिए भाई। अब बुक में मत जाइएगा। ठीक है? हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता देंगे। ठीक है ना? इसके अलावा जो बनाना है वो बस बैक ईयर का क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अटको तो लाके पूछ लो। ठीक है? चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पीएल एप्रोप्रिएशन का, ये क्वेश्चन अपने लेकर के स्क्रीन पे रख लो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और स्केल का यूज करने का हैबिट डालो।
फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए? क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन फोटो ले लो ना, उसको प्रिंट करके रखना, ठीक है? अपने अपने एक अलग फोल्डर बना लेना अकाउंट्स का, ठीक है ना, सो दैट कभी रिवीजन करना रहा तो क्वेश्चन निकाल लिया वहां से। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम चाहिए हम लोग को। चलिए अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, सिर्फ दो चीज देंगे। एक तो ये कि प्रॉफिट बराबर देंगे, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स 6%। उसके अलावा कोई कुछ भी डिमांड करेगा तो नहीं देंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एम प्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हिज पार्टनर एन। एम ने क्या करा, एन के साथ बिजनेस में था, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दे दिया। और उस पीएल एप्रोप्रिएशन में उसने क्या क्या शो किया है, 29,400 का जो मुनाफा है उसको बांटा है, सैलरी लिया है खुद 9,100 और एन को दिया है 7,900। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ने लिया है 6% से। इंटरेस्ट एम के लोन पे मिला है 6% का, और प्रॉफिट बाकी प्रॉफिट बांट दिया 5:2 में। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। एन फील्स दैट ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, एन को लग रहा है हर चीज में तो इसने ज्यादा ही लिया है, सैलरी भी, इंटरेस्ट भी, लोन पे भी इंटरेस्ट ले लिया है, प्रॉफिट भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो एन को लग रहा है कि इसके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, और कोई डीड नहीं था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोविजन टूटा है, और अगर टूटा है तो फिर क्या टूटा है और उसको कैसे करना है, फिर से प्रीपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखाइए। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे, यस एम हैज कॉन्ट्रावीन्ड द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, है ना, विच सेज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड profits are distributed equally and only interest on partners loan at the rate of 6% is to be given. Apart from these two, nothing would be given to any partner. क्लियर है? तो कंट्राविन तो हुआ, लेकिन इसमें हमको क्या बोला गया, दोबारा से पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए ना, तो दोबारा से पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट दिया है 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है 29,400। पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया गया है तो 6% से है कि नहीं, बस ये देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है 6% से ही है, तो उसको एज इट इज लिख लो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम एट द रेट ऑफ 6%। कितना अमाउंट है? अच्छा, एक सवाल तुम कर सकते हो कि सर अगर 6% नहीं रहता तो क्या करते, कर सकते ना, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि 7% रहता है और अमाउंट दिया रहता 5600, तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5600 इंटू 6/7, कितना आता है, कन्वर्ट कर लेते हैं रेशियो से। और अगर मान लो 7% ना देकर के 5% दिया रहता, ठीक है, 5% दिया रहता, लिखा रहता 3,000, तो क्या करते हैं, अमाउंट लेते 3,000, ये 3,000 5% है ना, 6% कितना होता, 6/5 से गुना कर देते। क्लियर है? तो उस हिसाब से निकल जाए कितना था, 3600। समझ रहे हो बात, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, आइडिया लग गया। अगर ज्यादा हुआ तो कम हुआ तो, दोनों ही केस में सिंपल, जो परसेंटेज दिया हुआ नीचे ले लेंगे, 6% ऊपर ले लेंगे, आ जाएगा। 7% दिया तो 7% नीचे लेंगे, 5% दिया तो 5% नीचे लेंगे, ऊपर निकालना है 6% तो 6% ऊपर ले लेंगे, रेशियो में आ जाएगा आपका वैल्यू, निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चूंकि यहाँ पे 6% दिया हो तो कोई टेंशन नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अदरवाइज क्या करते हैं, चेंज कर लेते, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना है, प्रॉफिट बांट देना है 29,400, 29,400, ये हो जाएगा आपका 25,200। ये आपका आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज देखे डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल डिविजिबल प्रॉफिट। डायरेक्टली आप टू डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है,
कितने पार्टनर हैं? 2, एम और एन। हाफ हाफ देंगे ना, हाफ एम को और हाफ एन को। 12,600, 12,600। क्लियर है? अब यहां पे नीचे लिख देंगे, यस एम हैज contravened the provision of Partnership Act that says, that defines, that defines, in absence of partnership deed, in absence of partnership deed, only interest on loan at the rate of 6% per annum is to be given, and profits are distributed equally. बस ये पॉइंट लिख दिया। क्या पूछा ही था ना कि क्या हमने कोई प्रोविजन तोड़ा था? आंसर इज यस, प्रोविजन तोड़ा था पार्टनरशिप एक्ट का। पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया कि इन एब्सेंस ऑफ डीड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% से, और प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन समझ गए कैसे बनेगा? नेट प्रॉफिट क्रेडिट पे लिखेंगे, बाकी डेबिट साइड में डीड में जो जो क्या आएगा पार्टनरशिप को देने के लिए वो दिया जाएगा। सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर डिविजिबल लॉस है तो वो जा सकता है। अब आइए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग समझिए। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, चार्ज क्या है? चार्ज का मतलब है खर्चा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स खर्च, और अगर खर्च होगा तो प्रॉफिट घटेगा ना। पढ़ लीजिए उसको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? इट रेफर्स टू एक्सपेंस, इट रिड्यूसेस प्रॉफिट, इट इज टू बी गिवन इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। खर्च को इससे थोड़ा ना मतलब है कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, तो आपको हर हाल में देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। इट डज नॉट रिड्यूसेस प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट नहीं घटता, और ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। इज दैट क्लियर? इमेज ले लो इसका। चलो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोटो ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो क्वेश्चन लिखा रहेगा ना वही क्वेश्चन नंबर उसमें भी लिखना अपने सॉल्यूशन में, ताकि तुमको ढूंढना आसान हो जाए। ठीक है ना? और एक सेपरेट फोल्डर में रखना क्वेश्चन को सारा, ताकि नोट नहीं करना पड़ेगा। ये सब स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे। और आज का जो क्वेश्चन है वो आज जाके रिवाइज करके सीधा क्वेश्चन बनाइएगा पीएल एप्रोप्रिएशन का। और है ना तुम लोग के पास बुक है कि नहीं, वो गाइड बुक लास्ट का फ्यू ईयर्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ना? नहीं है तो निकाल लो, शेयर कर लो ग्रुप में अपना, चारों लोग एक ग्रुप बना लो। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। राम और मनोहर दो पार्टनर है ना, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग राम को सैलरी मिलना था 5,000 पर मंथ, और मनोहर को बोनस मिलना था 40,000 रुपये। तो राम को अगर 5,000 रुपये महीना मिलेगा सैलरी, तो 60,000 रुपये चाहिए, है ना? 12×25 = 60,000 चाहिए। 60,000 प्लस 40,000 बोनस, 1,00,000 रुपये तो यहीं पे हो गया, है ना? फिर आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना 10% से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है 8%। इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी 3,000 रुपये दिया हुआ है राम का, और मनोहर का दिया हुआ है 20,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिक्स कैपिटल है 4 लाख, और 1.5 लाख, 4 लाख राम का है, 1.5 लाख मनोहर का है। फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25,000, प्रॉफिट कितना है और देना कितना है? 25,000 से ज्यादा ना, सिर्फ बोनस ही ज्यादा हो गया।
सैलरी वाले तो और ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या अपने पास प्रॉफिट सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है? प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो कोई टेंशन नहीं है, पीएल अप्रोप्रिएशन ड्रॉ कीजिएगा और सारा अमाउंट प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। या क्वेश्चन ये कहेगा कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि सारा अमाउंट हर हाल में देना ही देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तब भी आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और जिसको सैलरी देने बोला है सैलरी दे दीजिएगा, जिसको बोनस देने बोला है बोनस दे दीजिएगा, जो भी जिसको कहा है क्वेश्चन ने, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और प्रॉफिट कम है तब क्या करेंगे? हमें पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी पार्टनर को जो मिल रहा है या बोनस मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? मतलब प्रॉफिट रहेगा तभी बटेगा, नहीं है तो नहीं बटेगा, कम है तो कम ही बटेगा। तो ये नहीं वाला केस है कि कम वाला केस? कम वाला केस। प्रॉफिट नहीं है क्या? प्रॉफिट है, कितना है? 25,000। लेकिन क्या सफिशिएंट है या कम है? कम है। अब कैसे बांटेंगे? तो अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करोगे ये समझ लो। सबसे पहले तुम्हें करना क्या होगा, वर्किंग नोट में जाकर के यहां लिखना पड़ेगा दो पार्टनर का नाम, राम एंड मनोहर, ठीक है। और जो जो अमाउंट जिसको मिलना है, जैसे सैलरी मिलना है, सैलरी टू राम 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000। मनोहर का तो कोई सैलरी है नहीं। बोनस टू मनोहर, मनोहर को बोनस मिलना है, कितना अमाउंट? 40,000, ठीक है। राम को कोई बोनस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, कितना परसेंट? 10%। तो देखो 4 लाख का 10% और 1.5 लाख का 10%, 4 लाख का 10% कितना आएगा और 1.5 लाख का 10% कितना आएगा? क्लियर है? इसके अलावा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है ना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद नीचे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट ड्राइंग का इंटरेस्ट का दिया हुआ है तो सीधे ले लोगे, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना अमाउंट? 3,000 और 20,000। प्लस में रखेंगे माइनस में? क्लियर है? अब यहां से नेट अमाउंट पता चल गया, किसको नेट अमाउंट कितना जाएगा। तो 6 4 10, 1 लाख में से 3,000 घट गया, कितना बचेगा? या इसको इसमें ना एक पॉइंट इसको इसको एक पॉइंट, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उससे ज्यादा आसान रहेगा ये। अब ये दोनों अमाउंट सीधा यहाँ पे लिख लो, कितना हो गया नेट अमाउंट, कितना हो गया? ये हो गया 1 लाख और ये हो गया कितना? सही है। अब यहाँ पे लिख लोगे टोटल अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, पहले तो जो मुनाफा कमाया है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगा, कितना? 25,000, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो फर्म का तो प्रॉफिट ही होगा ना, फर्म का तो इनकम ही होगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां ले लो, कितना अमाउंट? 3,000 और 20,000, 20 और 3 कितना हो गया? 23,000, 23,000 और 25,000 कितना हो गया? ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 48,000। इस 48,000 को तुम्हें बांट देना है किस रेशियो में? किस रेशियो में बांटेंगे? 1 लाख और 55,000 के रेशियो। 1 लाख और 55,000 का रेशियो आएगा 20:11। कैसे? 1 लाख और 55,000 का रेशियो निकालो ना, कितना आ रहा है? 3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ, 5 से 20 बार में, 5 से 11 बार में, कितना आया? 20/11, 20:11। क्लियर है? अब इसमें लिख लेंगे शेयर ऑफ राम, टोटल 48,000 रुपये बांटना है ना। कितना बांटना है? 48,000 बांटना है ना। तो इस 48,000 का टोटल कितना हिस्सा करना है? 20 + 11, टोटल कितना हिस्सा करना है? 31। इसमें राम का कितना हिस्सा है? क्या हुआ बोलो, कुछ बोलना है बोलो। सर रेशियो सर कैसे करूंगा? यहाँ तो 2:11 2:11 कैसे? 1 लाख बाई 55,000, यहाँ देखो ना। कुछ
1,55,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ, 5 से 20 बार में, 5 से 11 बार में, यस ठीक है। 20:11 हुआ ना, तो 20:11 का मतलब कि टोटल प्रॉफिट को 20 + 11 यानी 31 भाग में करोगे। इस 31 में 20 भाग किसको जाएगा, राम को, तो 20/31 से गुना कर दो, राम को चला गया। और शेयर ऑफ मनोहर कितना होगा, बताओ मनोहर में कितना लेंगे, 48,000 इंटू कितना बाई कितना करेंगे, 11/31 निकल गया, कितना ये आएगा 30,968 अप्रोक्स। ये आएगा 17,032 अप्रोक्स। नियरेस्ट रुपीज में अप्रोक्सीमेशन कर दिए। समझ गए ऐसा कब करना है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो, मतलब प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जिसको मानते हो वो चार्ज अगेंस्ट हो, और प्रोविजन एप्रोप्रिएशन जिसको कहा जाता है वो एप्रोप्रिएशन ही हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट रहेगा तभी बटेगा, नहीं है तो नहीं बटेगा, ठीक है। और आपके पास प्रॉफिट कम हो तब इस तरीके से बांटेंगे, ठीक है। जिस पार्टनर को जितना अमाउंट बोलने का देने का एग्रीमेंट हुआ है सबका सब अमाउंट जोड़ दो, ठीक है, और वहां से रेशियो निकाल लो। और इधर देख लो तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट तो जो प्रॉफिट दिया रहेगा वो फर्म का, और उसके अलावा क्या, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब इसको शो करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन है, बना लीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट क्या है, 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे लिख लेंगे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,000, और यहाँ पे लिख लेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स राम मनोहर, राम का है 3,000 और मनोहर का है 20,000, 20 और 3 हो गया 23,000, ये पूरा हो गया 48, है ना। अब यहाँ पे लिख लोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नोट नंबर 1, राम मनोहर, राम को कितना मिला है 30,968, और मनोहर को 17,032, हो गया। तो ये था इनसफिशिएंट प्रॉफिट, कौन सा केस था ये, और सफिशिएंट रहेगा तो फिर टेंशन नहीं, क्वेश्चन आसान है वो, ठीक है ना। अगर मान लो यही 25,000 की जगह अगर इसी क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट रहता 2 लाख रुपए, तो सारा अमाउंट तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मान लो 3 लाख रुपए रहता तो तुम लिखते टू पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी, टू सैलरी टू राम 60,000, टू बोनस टू मनोहर 40,000, 1 लाख बढ़ गया। फिर लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का 40,000, मनोहर का 15,000, क्लियर है। और क्रेडिट साइड लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज इट इज, तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता, तो आसान था, है ना, बन जाएगा ना वो, अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा तो जिसमें सारा अमाउंट दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। ये हो गया, नोट कर लिए सब लोग, आगे बढ़े।
अब आते हैं हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरह का है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का है, एक है फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को मिलने वाला, पार्टनर्स से लेने वाला सारा अमाउंट उसी में जाना है। सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब का सब अमाउंट कहाँ जाना है, कैपिटल में, क्योंकि सिंगल अकाउंट है। कब ऐसा होगा, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स के केस में क्या है, कैपिटल अकाउंट स्थिर रहेगा, चेंज नहीं करेगा, तो उस केस में दो अकाउंट बनेगा। जितना अमाउंट फिक्स किया गया होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, और जो अमाउंट बाकी का जो अमाउंट है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस लग रहा है, ये सारा अमाउंट किसमें लिख लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यूजुअली, अब अगर इस अकाउंट को अगर हमें बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उसको जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स्ड का केस। कौन सा केस, फिक्स्ड केस में पार्टनर्स कैपिटल दो बनेगा ना, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, सही है ना। पर्टिकुलर्स, नाम दे देना ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ऊपर में लिख देते हैं अमाउंट इन रुपीज, एक ही बार, पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, सबसे पहले चाहे कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट, इसका पहले से बैलेंस होगा, तो ज्यादातर कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस है ये, ओपनिंग बैलेंस। अब देखो अगर कैपिटल फिक्स्ड है ना, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस के अलावा दो ही केस और इसमें जाएगा। एक जाएगा बाई कैश बैंक डैश देके एडिशनल कैपिटल, क्या जाएगा, एडिशनल कैपिटल। अगर है तो, इफ लग गया मतलब है तब जाएगा, नहीं है तो, या फिर जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक कैपिटल विथड्रॉन। ड्रॉइंग नहीं, कैपिटल विथड्रॉन और ड्रॉइंग में फर्क है। ड्रॉइंग तो वो अमाउंट जो रेगुलर पर्सनल खर्चे के लिए निकालेंगे, वो ड्रॉइंग से। कैपिटल विथड्रॉन मतलब कैपिटल का पूंजी ही निकाल लिया, कम कर दिया पूंजी। ठीक है, तो क्या पूंजी अगर बढ़ाया या पूंजी कम किया तो ही इसमें जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर है, समझ गए। बाकी इसका बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड ऑन, क्लोजिंग बैलेंस। ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या जाएगा, करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जाएगा बाई बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन। अच्छा, पार्टनर्स करंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ज्यादातर केस में क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अब तुम्हें कैसे पता है क्रेडिट है कि डेबिट है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट है ना, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट साइड डेबिट बैलेंस होता है। देख लो किधर है, एसेट साइड है तो डेबिट साइड ले जाना, और लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड में लिखना। समझ गए बैलेंस ओपनिंग कैसे लेंगे। उसके अलावा देखो क्या क्या जाएगा इसमें, बाई इंटरेस्ट। देखो जो भी पीएल में तुमने डेबिट किया है ना, वो क्रेडिट में आएगा। अब पीएल में क्या क्या डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया ना, हाँ, पार्टनर्स एक ही लाइन में लिख देना है, सैलरी ऑब्लिक बोनस ऑब्लिक कमीशन, ये सब डेबिट में रहेगा। उसके अलावा क्या रहेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, यही रहेगा ना, यही जाता ना पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। और पीएल एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट साइड है ना, वो यहां आएगा। जैसे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू डिविजिबल लॉस अगर है तो, और उसके अलावा जाएगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा रहता, ड्रॉइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, पीएल एप्रोप्रिएशन तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रॉइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स के, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, फिक्स्ड नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड अकाउंट में ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कौन किस में जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है, हो गया, बस बैलेंस कर लीजिए, टू बैलेंस कैरिड ऑन। ये आपने फिक्स्ड कैपिटल का केस सीख लिया।
बट क्वेश्चन आना है सिर्फ थ्योरेटिकल, बस इतना ही। ये हो गया कौन सा केस, फिक्स्ड। और फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो सब एक ही में जाना है, तो टेंशन है। फिक्स सीख गए तो फ्लक्चुएटिंग नहीं सीख गए। ओपनिंग बैलेंस लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कह रहे, एक ही होता है। हाँ सिंगल, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अगर है तो सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल। और तुम कैसे पहचानोगे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है, तो या तो क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कहा कि फिक्स्ड है तो फिक्स्ड मानेंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बैलेंस शीट देखो, करंट अकाउंट है तो फिक्स्ड हुआ, करंट अकाउंट नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, कैपिटल तो रहेगा ना, करंट अकाउंट है कि नहीं है इस पर डिपेंड करेगा। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो फ्लक्चुएटिंग है, और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है तो फिक्स्ड। क्लियर है। और ये होगा उसका लिखने का तरीका, इमेज ले लो। फोटो ले लो इसको, आज का लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। फिक्स्ड में हमको याद रखना पड़ता है कौन कहाँ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सिंपल। अगर आपने फिक्स समझ रखा तो फ्लक्चुएटिंग भी समझ। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 3 पार्टनर है, कौन कौन, अमर, अकबर और एंथनी। बिजनेस इसका है, इनके बिजनेस में है ये लोग, और कैपिटल कितना है, 20,000 है अमर का, 16,000 अकबर का है, और 4,000 एंथनी का है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 5% इंटरेस्ट दिया जाना है। एंथनी 2,000 रुपये का एनुअल सैलरी लेगा। अकबर को कमीशन मिलना है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका। प्रॉफिट बटेगा 2:1:1 में। अमर का ड्राइंग है 6,000, अकबर का ड्राइंग है 5,000, एंथनी का ड्राइंग है 4,000। प्रॉफिट कितना कमाया गया है, 17,200 रुपया। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लीजिए। बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 17,200। ठीक है, अब लिखेंगे डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमर, अकबर, एंथनी। 20,000 का 5% होगा 1,000, 16,000 का 5% होगा 800, 4,000 का 5% होगा 200। ये तीनों अमाउंट मिला के कितना हो गया, 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना परसेंट से, कैपिटल अमाउंट लो 5% से गुना कर दो। एक ही अमाउंट है कैपिटल का तो आसान है, बीच में अगर कैपिटल लगाएगा कोई पार्टनर तो उसका साइड में कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा।
ठीक है ना, जितना महीने में जब लगाया पैसा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% तीनों पार्टनर को मिल गया। ठीक है, एंथनी को सैलरी मिलना है, तो टू सैलरी टू एंथनी कितना अमाउंट, 2000। अकबर को कमीशन मिलना है, अभी ये क्रिटिकल पॉइंट है, अकबर को कमीशन मिलना है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये सबसे लास्ट में होगा ट्रीटमेंट। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रॉफिट को डिवाइड करना 2:1:1 में। ड्रॉइंग्स दिया हुआ 6000, 5000, 4000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्या क्वेश्चन में? नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो नहीं है। चलो बैलेंस कर लो, ये आया 17200। ठीक है, 17200 में से 4000 घटेगा, कितना बचेगा? टू कमीशन टू अकबर, अकबर को कमीशन मिलना है। तो देखो 17200 में से 4000 घट गया, कितना बचा? इंटरेस्ट ना चार्ज होगा यहाँ, ड्राइंग यहाँ थोड़ी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। इंटरेस्ट है क्या क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्या क्वेश्चन? सिर्फ ड्राइंग दे देगा तो फट से नहीं लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना है 6% से, तो फिर निकाल के लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर बोलेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं बोला तो नहीं करना कुछ। ठीक है, अब देखो ये 17200 माइनस 4000 रुपया तो ऑलरेडी बच गया है। अब ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, क्या है ये? पीबीसी, प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है। और यहां पे क्या बोल रहा है? 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल रहा है ना। रेट क्या दिया है? 10% ऑन पीएसी दिया है। मालूम क्या है? पीबीसी, प्रॉफिट कमीशन से पहले मालूम है ना। ये जो सब 13200 अभी आ रहा है आपका, 17200 में से 4000 माइनस किया तो कितना आया? 13000। ये प्रॉफिट कमीशन से पहले है ना, प्रॉफिट है। और कमीशन निकालने के लिए क्या बोल रहा है? 10% ऑफ पीएसी बोल रहा है। तो आफ्टर चार्जिंग, याद रखोगे वर्ड, आफ्टर चार्जिंग का केस रहेगा ना, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे कितना से? 100 प्लस कमीशन से। किसे मल्टीप्लाई करोगे? तो 100 प्लस कमीशन कितना है? 10 ना। तो नीचे कितना लेंगे? और ऊपर ले लेंगे कमीशन। यानी आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में जो रेट लोगे वो क्या लोगे? C/100 + C। किस केस में? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग के केस में। क्लियर है? तो 13200 को 11 से डिवाइड कर दो, 1200 रुपये। कमीशन निकल गया, कितना आया? 1200। ये माइनस करके निकल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अमर, अकबर, एंथनी। 17200 में से 5200 घट गया, ये बच गया 12000। अब ये 12000 बढ़ जाएगा, रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1:1, तो 2/4 इसको जाएगा, 1/4 अकबर को जाएगा, 1/4 एंथनी को जाएगा। 6000, 3000, 3000 हो गया। ये हो गया तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का।
हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जान लो। दो पार्टनर है ना, अमर, तीन है, अमर, अकबर, एंथनी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है, एक ही अकाउंट बनेगा। ओपनिंग कैपिटल पहले लिख लेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट बनाओ या करंट अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस पहले लिखोगे। तो अमर का है 20,000, अकबर का है 16,000, और एंथनी का कितना है 4,000। लिख लिया। बाकी पीएल एप्रोप्रिएशन में जो टर्म डेबिट में गया इधर क्रेडिट में आ जाएगा। क्या क्या गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना 1,000, 800, 200। बाई सैलरी, सैलरी किसको मिला है, एंथनी को 2,000। और बाई कमीशन, सैलरी टू एंथनी बाई कमीशन टू अमर है, अकबर है, कमीशन टू अकबर। अकबर का कमीशन कितना आया 1,200, है ना। उसके अलावा इधर डिविजिबल प्रॉफिट लिखाएगा ना, देख लो, चेक कर लो। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तीनों अमाउंट चला गया 2,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया ना, 2,000, 2,000 और 1,200, तीनों चला गया। बाकी बाई डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में कितना कितना अमाउंट आया है 6,000, 3,000, 3,000। डेबिट साइड आपको मालूम है, ड्रॉइंग्स जाएगा। ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है 6,000, 5,000, 4,000। 6,000 अमर ने निकाला है, 5,000 अकबर ने, और 4,000 एंथनी ने। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्या क्वेश्चन में, नहीं है ना, ब्लैंक छोड़ देंगे, बल्कि नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, बस हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। क्लियर है। और डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस में कोई एक रहेगा, प्रॉफिट अगर क्रेडिट में गया तो लॉस डेबिट में जाएगा, बस बाकी बैलेंस कर लो, टू बैलेंस कैरी डाउन। 27,000, 27,000 में से 6,000 घट गया, 21,000 का बैलेंस बचेगा। 21,000 में से 5,000 घट गया, 16,000 का बैलेंस बचेगा। 3 2 5 4 9,200 में से 4,000 घट गया, 5,200 का बैलेंस बचेगा। जो भी अमाउंट बैलेंस करके निकलेगा उसके सामने बैलेंसिंग फिगर लिख लेना, मतलब वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो हमने निकाला है। तो पहला अप्रोप्रिएशन सीख गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख गए बनाना। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग केस ये है, फिक्स्ड केस एक क्वेश्चन देख लेंगे फिक्स्ड केस का, फिर हम लोग देख लेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, पास्ट एडजस्टमेंट, और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, 2 क्लास कम से कम इसमें और जाएगा, 2 से 2.5 क्लास। उसके बाद जो फंडामेंटल से जो क्वेश्चन है साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ। पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और पार्टनर्स कैपिटल से पहले तो तुम 4 लोग और मुझे ग्रुप में ऐड करके एक ग्रुप बना लेना, बेसिक रिस्क अकाउंट्स करके। ठीक है, और उसमें ना क्वेश्चन सारा डाल देना इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें हम देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, अगर कोई कोई क्वेश्चन बनाने लायक रहेगा, बताने लायक रहेगा तो हम बता देंगे तुम लोग कि ये क्वेश्चन तुम लोगों से डिफिकल्ट होगा बनाने में, तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि हम तुमको बता देंगे, बच जाएगा टाइम। प्रीवियस से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल से जितना क्वेश्चन है शेयर कर लो। ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर लोगे ना, टॉपिक तो हमने दिखाई दिया शुरू में ही कि क्या क्या टॉपिक रह सकता है। पीएल एप्रोप्रिएशन होगा, पार्टनर्स कैपिटल होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगा, है ना, पास्ट एडजस्टमेंट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल का कैलकुलेशन। दैट्स इट।
इतना टॉपिक इसमें है, ठीक है।